देखो, आज से हम चालू करते हैं प्रैक्टिस क्लास। ठीक है। जो एग्ज़ाम होगा ना तुम लोगों का, थ्योरी वाला। ठीक है। पहले एग्ज़ाम का सिलेबस समझा देता हूँ मैं कैसे होगा। ठीक है। जो इलेक्ट्रीशियन या किसी भी ट्रेड का एग्ज़ाम होता है, जो इंजीनियरिंग वाले ट्रेड होते हैं, तो एग्ज़ाम में दो पेपर होते हैं। ठीक है। एक होगा थ्योरी और एक होगा प्रैक्टिकल का। ठीक है। और सेशनल तो कॉलेज वाला पार्ट है। तो जो प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होगा ना, ये 250 नंबर का होता है। ठीक है। प्रैक्टिकल कितने नंबर का होता है? 250 नंबर का। मतलब मेन परसेंटेज जो बनते हैं ना, वो प्रैक्टिकल के नंबर पे बनते हैं। ठीक है। प्रैक्टिकल के नंबर अच्छे मिलेंगे तो अच्छे परसेंटेज बनेंगे, प्रैक्टिकल के नंबर अच्छे नहीं मिलेंगे तो अच्छे परसेंटेज नहीं बनेंगे। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है थ्योरी। थ्योरी में टोटल होते हैं 4 सब्जेक्ट। कितने सब्जेक्ट होते हैं? 4 सब्जेक्ट। इन 4 सब्जेक्ट से 75 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। इन 4 सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे? 75 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। समझ में आ रहा है? इन 75 क्वेश्चन में ऐसे डिवाइड रहेगा 4 पार्ट में। ठीक है। एक पार्ट रहेगा जिसमें ट्रेड थ्योरी रहेगा, ट्रेड का रहेगा, जो कि कितने नंबर का आएगा? 38 नंबर का। कितने नंबर का आएगा? 38 मार्क्स का। ठीक है। उसके बाद आएगा ईडी। ये कितने नंबर का आएगा? 6 नंबर का। ठीक है। इसके बाद वर्कशॉप कैलकुलेशन जो है, ये कितने नंबर का आएगा? 6 नंबर का। वर्कशॉप कैलकुलेशन भी कितने नंबर का आएगा? 6 नंबर का आएगा। ठीक है। वर्कशॉप कैलकुलेशन कितने का? 6 का। और एक होता है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ये आता है 25 नंबर का। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा क्या आता है? इलेक्ट्रीशियन थ्योरी। जैसे हम इलेक्ट्रीशियन का क्लास स्टार्ट करें तो इलेक्ट्रीशियन की जो थ्योरी है वो 38 नंबर की आती है। और जो ईडी और मैथ्स है ना, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं। अगर इलेक्ट्रीशियन थ्योरी अच्छे से पढ़ा है तो ये सब भी इजीली बन जाते हैं। ईडी की जो हमने क्लासेस ली थी, उसको अगर थोड़ा बहुत भी याद होगा तो ये बन जाते हैं। और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल तो एकदम सिंपल होती है। ठीक है। जो कभी क्लास में एक भी दिन नहीं पढ़ा है वो भी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में पास हो जाता है। ठीक है। और थोड़ा बहुत अगर इसकी भी प्रैक्टिस क्लास अटेंड कर ली तो पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है। तो ये 75 जो क्वेश्चन हैं, एक क्वेश्चन हो जाता है 2 नंबर का, तो ये 150 मार्क्स का होगा। ठीक है। यानी जो हम इनका प्रैक्टिस क्लास लेने वाले हैं वो 150 नंबर का होगा। ठीक है। अब प्रैक्टिस क्लास में कितना समय लगेगा, तो हम पहले ट्रेड थ्योरी का कर लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो इसमें लगेंगे 12 क्लास। कितनी क्लास लगेंगी? 12 क्लास, क्योंकि कितने मॉड्यूल हैं? 12। ठीक है। तो हम एक दिन छोड़ के भी करेंगे तब भी 24 दिन में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि थ्योरी का एग्जाम ना प्रैक्टिकल के एग्जाम के बाद होगा। ठीक है। जो प्रैक्टिकल का एग्जाम होने वाला है, ठीक है, वो जुलाई फर्स्ट वीक में प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा। ठीक है। और थ्योरी का जुलाई, लगभग ये मान के चलो कि 15 जुलाई के बाद ही होगा लगभग। ठीक है। तब तक में हम लगभग सारे जो सब्जेक्ट है उनकी प्रैक्टिस कर चुके होंगे। हाँ, क्या बोल रहे हैं? हाँ, वो अभी शेड्यूल आ जाएगा, क्योंकि चेंज होते रहता है ना शेड्यूल, इस वजह से हमने डाला नहीं। पहले अलग शेड्यूल था, फिर शेड्यूल चेंज हो गया। ठीक है। तो शेड्यूल चेंज होते रहता है, इस वजह से हमने अभी तक डाला नहीं है। ठीक है। शेड्यूल फिक्स हो जाए कि हाँ अब स्टार्ट हो जाएगा तो फिर डाल सकते हैं उसमें। ठीक है। अभी यहाँ पर हमें ये समझना है कि जो थ्योरी का एग्ज़ाम है इसकी तैयारी हमें करनी है। तो ट्रेड जो है, ज़्यादातर जो बच्चे फेल होते हैं ट्रेड थ्योरी में ही फेल होते हैं, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में कोई फेल नहीं होता। ठीक है। ज़्यादातर बच्चे जो फेल हुए हैं, वैसे भी फेल बहुत कम लोग बच्चे ही होते हैं। लगभग ये मान के चलो कि अगर 100 बच्चे एग्जाम में बैठ रहे हैं कॉलेज में तो 2-3 बच्चे ही फेल होते हैं। ठीक है। तो 2-3 बच्चों में नंबर ना आए इसलिए प्रैक्टिस क्लास कर लो। ठीक है। नहीं तो फिर कुछ बच्चे जैसे 100 में दो, 1-2 बच्चे ऐसे होते हैं जो एक बार देते तब भी नहीं निकलता, दूसरी बार देते तब भी नहीं निकलता। ठीक है। फिर अंततः उनको आईटीआई छोड़नी पड़ती है। ठीक है। क्योंकि वो परेशान हो जाते हैं, लगता हम निकाल नहीं पाएंगे। जबकि सारे के सारे जो क्वेश्चंस आते हैं ना आईटीआई में, मतलब आईटीआई से सिंपल एग्जाम मुझे नहीं लगता कि दुनिया में किसी का होता है। ठीक है। क्वेश्चन अच्छे आते हैं लेकिन वही क्वेश्चन आते हैं जो अवेलेबल है मार्केट में। ठीक है। क्वेश्चन वही पूछे जा रहे हैं जिनकी पीडीएफ ऑलरेडी भारत स्किल में डली हुई थी।
वहीं से क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, तो अगर हमें क्लास में जो पढ़ाए गए हैं सारे के सारे क्वेश्चन वो भी नहीं बन रहे हैं तो फिर दिक्कत है। ठीक है, अगर ABCD भी याद करके चले गए 2 बार में तब भी पास हो जाते हैं। ठीक है, उतने भी नहीं पास हो रहे हैं तो ऐसे बच्चे हैं जो नकल करके और 10वीं की परीक्षा पास होके डायरेक्टली ITI करने आ गए। ठीक है, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, क्योंकि ITI में बहुत टफ चीज़ें नहीं होती हैं। ITI में जैसे कोई हम काम कर रहे हैं उसमें थोड़े बहुत कैलकुलेशन हमें आने चाहिए कि कितने फिट का तार डलना है, कितनी ऊंचाई पे डलना है। ठीक है, कितने का एम्पियर का लोड होगा। ठीक है, कितने की MCB लगेगी, कितने की ELCB लगेगी, कितने HP की मोटर होगी, यही चीज़ें हमें जानना होता है। ठीक है, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हम काम करते जाते हैं ना तो हमें फिर नॉलेज होते जाता है कि कौन सी चीज़ क्या है, किस तरीके से काम करती है, कैसे कनेक्शन करना है। क्योंकि बोर्ड अगर जैसे बना रहे हो ना, मान लो बोर्ड बनाना सीख रहे हो, तो बोर्ड बनाते वक्त दिक्कत क्या आएगी, 1 बार 2 बार आएगी। 1-2 बार बना लोगे तो फिर उसमें आसानी से समझ में आने लगेगा। ठीक है, जैसे जैसे काम करने लगोगे तो समझ में आने लगेगा, शुरुआत में ज़रूर दिक्कत जाती है। ठीक है, तो हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये प्रैक्टिस क्लास अगर पूरी अटेम्प्ट कर लेते हो तो नंबर अच्छे मिल जाएंगे ट्रेड थ्योरी में। ठीक है, और परसेंटेज यहाँ से खिंच जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है जिसमें एक साइन बना हुआ है, पूछ रहा है कि ये सेफ्टी का जो साइन है कौन से टाइप का है। ठीक है, सेफ्टी के साइन यहाँ पर 4 तरीके के सेफ्टी साइन होते हैं। ठीक है, जो साइन होते हैं ना इलेक्ट्रीशियन के सिलेबस में 2 तरीके के हैं। ठीक है, जो साइन है 2 तरीके के हैं, एक है रोड साइन, मैंने ये पढ़ाया होगा, एक होता है रोड साइन और एक होता है सेफ्टी साइन। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन में 2 तरीके के साइन हमने पढ़े थे, एक पढ़े थे हमने रोड साइन और एक पढ़ा था हमने क्या, सेफ्टी साइन। जैसे हम रोड पे जाते हैं, ठीक है, तो क्या चीज़ करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, और किस चीज़ की जानकारी, जैसे मान लो हमें कहीं जाना है तो रोड में बोर्ड लगे होते हैं नीले कलर के, बहुत बड़े बड़े। ठीक है, नीले और हरे कलर के, जिसमें लिखा होता है कि ये डिस्टेंस इतने किलोमीटर है। तो क्या बता रहे हैं, हमें सूचना दे रहे हैं, इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं। तो रोड में जो साइन बने होते हैं उनका पालन करना जरूरी होता है। जैसे मान लो कि तुम्हें लाइसेंस लेना है गाड़ी चलाने का, तो उसका एक पेपर होता है। हालांकि अब यहाँ पर दलाल क्या करते हैं, डायरेक्ट लाइसेंस बना देते हैं, बस फोटो खिंचवाने जाना पड़ता है। जनरली एक पेपर होता है, उस पेपर में लिखा रहता है कि कौन से साइन का मतलब क्या है, किस तरीके की चीज़ आपको करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो पेपर आता है। ठीक है, तो सेफ्टी साइन जो होते हैं, सेफ्टी साइन यहाँ पर हमारे पास कितने तरीके के होते हैं, 4 तरीके के। सेफ्टी साइन कितने तरीके के होते हैं, 4। ठीक है, यहाँ पर लिखे हुए हैं। एक होता है वार्निंग साइन, चेतावनी आपको दी जा रही है कि यहाँ पर ये चीज़ हो सकती है। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक शॉक की चेतावनी आपको दी जा रही है। ठीक है, उसके बाद होता है मैंडेटरी साइन, ये करना आवश्यक है। ठीक है, जैसे आपको हेलमेट पहनना क्या है, मैंडेटरी है ना, आवश्यक है। ठीक है, उसके बाद प्रोहिबिशन साइन, प्रोहिबिशन साइन में आपको चेतावनी मतलब वर्जित किया जाता है कि ये आपको नहीं करना है। ठीक है, जैसे नो स्मोकिंग कहीं पर लिखा है तो कौन सा साइन है, प्रोहिबिशन साइन है। ठीक है, आपको वर्जित किया जा रहा है कि देखो आपको ये चीज़ नहीं करनी है। इन्फॉर्मेशन जो साइन होता है उसमें सूचना दी जाती है कि यहाँ पर ये चीज़ उपलब्ध है। ठीक है, तो इनमें से ये वाला कौन सा साइन है, इन्फॉर्मेशन साइन है। कौन सा साइन है, इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इन्फॉर्मेशन साइन का जो बैकग्राउंड होता है वो किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। हमने पढ़ा था क्लास में कि ग्रीन कलर का इसका साइन होता है और व्हाइट से इसका सिंबल बना होता है। इसका आकार कैसा होता है, रेक्टेंगुलर होता है या तो स्क्वायर होता है। ठीक है, किस तरीके से होगा, रेक्टेंगुलर होगा या स्क्वायर होगा। समझ में आ रही बात सभी को, इसका कैसा है, ये स्क्वायर है या रेक्टेंगुलर है। तो कभी कभी पूछ देता है कि बताओ जो हमारा इंफॉर्मेशन साइन है उसका बैकग्राउंड का कलर क्या होता है। ठीक है, सिंबल का कलर क्या होता है, उसका आकार किस तरीके से होता है। ठीक है, उसका आकार किस तरीके से होता है। समझ में आ गया सभी को, किसी को कोई डाउट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पहले ही समझ लो, इसमें थोड़ा सा सारे साइन को हम रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, ये कौन सा साइन है, ये कौन सा साइन है, ये मैंडेटरी साइन है। ठीक है, ये कौन सा साइन है, मैंडेटरी साइन है। यहाँ पर जो है आपको ये बता रहा है कि ये आवश्यक है, ये करना आवश्यक है। जैसे यहाँ पर देखो क्या पहनना कहला है, फुट प्रोटेक्शन के लिए दिया हुआ है। ठीक है, ईयर प्रोटेक्शन के लिए दिया हुआ है, तो ये पहनना क्या है, आवश्यक है।
ठीक है, तो इसमें सिंबल किस तरीके का होता है, व्हाइट, और इसका बैकग्राउंड किस तरीके का होता है, ब्लू, और सिंबल व्हाइट, और इसका शेप कैसा होता है, स्क्वायर। कैसा शेप होता है, अरे ये कैसा शेप है, सर्कल, सर्कुलर, ठीक है, स्क्वायर नहीं है ये कैसा शेप है, ये सर्कल है ना, ये स्क्वायर कौन सा है, ये वाला है, रेक्टेंगुलर और स्क्वायर, ठीक है, और ये कैसा है, ट्रायंगुलर है, ठीक है। जो चीज सामने लिखी जा रही है ना उसको देख के बताना है, अपने से कुछ भी नहीं बोल देना, ठीक है, कि सर ने बोल दिया स्क्वायर तो ये स्क्वायर ही है, सर्कल नहीं है वो, ठीक है। दूसरा वाला क्या है, चेतावनी कहाँ है, चेतावनी तो ये है, वार्निंग वाला ये है, ठीक है, वार्निंग वाला ये है, ये वार्निंग के लिए है, ये काय के लिए है, इंफॉर्मेशन के लिए है, जो क्वेश्चन पूछा था, इंफॉर्मेशन साइन, ठीक है। और ये वाला कौन सा है, अरे प्रोहिबिशन साइन, कौन सा है, प्रोहिबिशन, वर्जित है ये, ठीक है, प्रोहिबिटेड है, नहीं करना है, नो स्मोकिंग दे, यहाँ नेक नहीं, नेक फ्लेम नहीं जलाना है, ठीक है, यहाँ पर पैदल चलना मना है, ठीक है। तो ये सारे, ये काहे का है प्रोहिबिशन, ये क्या है, मैंडेटरी, मैंडेटरी साइन है, ठीक है, ये इंफॉर्मेटिव साइन है, और ये वार्निंग साइन है। अगर एग्जाम में पूछे बताओ वार्निंग साइन जो होता है उसका जो बैकग्राउंड होता है किस कलर का होता है, येलो, किस कलर का होता है, येलो कलर का होता है, ठीक है। उसका शेप का कैसा होता है, ट्रायंगुलर, सिंबल किस तरीके का होता है, ब्लैक, ठीक है। फायर एक्सटिंग्विशर में जो स्मूदरिंग का मतलब क्या होता है, स्मूदरिंग इन एक्सटिंग्विशिंग ऑफ फायर, आग बुझाने में स्मूदरिंग का मतलब क्या होता है, ये मैंने बताया था, याद कैसे करना है, स्मूदरिंग। देखो, आग लगने के कितने कारण होते हैं, 3 कारण होते हैं, ठीक है। आग लगने के लिए कितनी चीजें जरूरी हैं, 3 चीजें जरूरी हैं, कौन कौन सी, क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, और क्या चाहिए, हीट चाहिए, और क्या चाहिए, फ्यूल चाहिए, ईंधन, और क्या चाहिए, ईंधन, और क्या चाहिए, ऑक्सीजन, ठीक है। अगर इन तीनों में से हम कोई भी एक चीज हटा देते हैं, ठीक है, कोई भी एक चीज हटा देते हैं तो आग क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। कोई भी एक चीज हटा देंगे तो आग क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी, ठीक है। अगर हम ऑक्सीजन हटाते हैं, ठीक है, तो ऑक्सीजन जब हटाते हैं, इसके हटाने को क्या कहा जाता है, स्मूदरिंग कहा जाता है। इसके हटाने को क्या कहा जाता है, स्मूदरिंग कहा जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन हटाने को क्या कहा जाता है, स्मूदरिंग। ऐसे रट्टा मान लो, ओ यहां लिखा है ना, मतलब ऑक्सीजन, ठीक है, वो मतलब ऑक्सीजन। अगर हम हीट है, कोई चीज गर्म हो गई है तो क्या करेंगे, उसको कूलिंग करेंगे, उसको क्या करेंगे, कूलिंग करेंगे, पानी डालेंगे, ठीक है। तो हीट को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, पानी डालते हैं, लेकिन हर जगह पानी नहीं डालते हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है हमें। उसके बाद आता है क्या, फ्यूल। फ्यूल हटाने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है, स्टार्विंग कहा जाता है। फ्यूल हटाने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है, स्टार्विंग कहा जाता है, ठीक है। ये भी एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो पहला क्या है, एडिंग फ्यूल, फ्यूल ऐड नहीं करते हैं आग बुझाने के लिए। दूसरा क्या है, रिमूविंग फ्यूल, फ्यूल रिमूविंग करने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है, स्टार्विंग कहा जाता है। यूजिंग वाटर, वाटर अगर हम यूज करते हैं लोअर टेम्परेचर के लिए तो उसको हीट कम करने के लिए, ये भी नहीं है। आइसोलेटिंग फायर फ्रॉम सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन की सप्लाई को क्या करना है, कट करना है। इसको क्या कहा जाता है, स्मूथरिंग कहा जाता है, ठीक है। कौन सा फिजिकल हजार्ड है, हाँ आ जाओ, इनमें से कौन सा फिजिकल हजार्ड है, ठीक है, भौतिक हानि। इनमें से फिजिकल हजार्ड कौन सा है, हाँ,
वाइब्रेशन कंपन। देखो पहला स्मोकिंग होता है, स्मोकिंग से क्या होगा, केमिकल हजार्ड होगा, केमिकल हजार्ड होगा ना, मतलब हमारी बॉडी में क्या जाएगा, धुआं जाएगा, ठीक है। वो फिजिकली तो नहीं करेगा, फिजिकल का मतलब होता है किसी भी तरीके की चोट पहुंचाना, ठीक है। तो वो किससे होगा, वाइब्रेशन से, ठीक है। वो क्या होगा, वाइब्रेशन से। कोरोसिव मतलब जंग लगना, ये भी क्या है, केमिकल है। रेडियो एक्टिव भी क्या है, केमिकल है, ठीक है। अल्फा बीटा जो गामा किरणें होती हैं हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती हैं, ठीक है, जैसे परमाणु बम गिरता है, ठीक है, अल्फा बीटा और गामा किरणें होती है, रेडियो एक्टिव जो होती हैं, वो भी क्या है, केमिकल है। तो क्या ध्यान रखना है इसमें, वाइब्रेशन। कोई चीज अगर कंपन कर रही है, वाइब्रेट कर रही है, तो मतलब मैकेनिकल हजार्ड है, ठीक है, भौतिक हानि। कह रहा है इसमें से कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है, ठीक है, क्या करने के लिए, फायर एक्सटिंग्विशर के लिए। फायर एक्सटिंग्विशर समझते हो, अग्निशामक यंत्र। जैसे ये वाला अग्निशामक यंत्र लगा हुआ है, तो इस अग्निशामक यंत्र को ऑपरेट करने के लिए कौन सा सही तरीका क्या है, ठीक है, इनमें से कौन सा इसका क्या है, सही तरीका है। समझ आ रहा है? दूसरा वाला, पहला वाला, और कोई, दूसरा वाला। देखो ये फायर एक्सटिंग्विशर को ऑपरेट करने के लिए एक टेक्निक होती है जिसका नाम, ठीक है, पास। पास में पहला होता है, ठीक है, पुल में क्या करना है, सेफ्टी पिन को खींचना है। जो सेफ्टी पिन लगी होती है उसको क्या करना है, खींचना है। सेफ्टी पिन को क्या करना है, हमें खींचना है। तो पहला हो गया पुल, ठीक है। तो पहले पुश वाले ऑप्शन क्या हो गए, कैंसिल हो गए। पुश वाले ऑप्शन क्या हो गए, कैंसिल हो गए। पहला क्या करना है, पुल, ठीक है। पुल के बाद दूसरा क्या करना है, हमें एम करना है कि कहां पर, देखो मैंने यहां पर बना के रखा। पहले क्या करना है, हमें इसका जो टाई लगी हुई है तो इसको काट देना है, ठीक है। काटने के बाद दूसरा क्या करना है, ये सेफ्टी पिन को पुल करना है, खींचना है, ठीक है। सेफ्टी पिन को खींचने से निकलेगी ना, ठीक है, अंदर दबाने से, पुश करने से नहीं निकलेगी, ठीक है। सेफ्टी पिन कैसे निकलेगी, ठीक है, धकेलने से निकलेगी क्या, नहीं निकलेगी। कैसे निकलेगी, खींचने से सेफ्टी पिन निकलेगी, ठीक है। तो सेफ्टी पिन को हमें क्या करना है, निकालना है, ठीक है। सेफ्टी पिन को निकालने के बाद एम करना है, हमें आग के ऊपर नहीं डालना है अग्निशामक यंत्र में, ठीक है, ऊपर नहीं फायर करना है, नहीं तो आग नहीं बुझेगी। कहां करना है हमें, यहां फ्यूल पे मारना है, जड़ पे, जहां से आग लगी हुई है, ठीक है। यहां पे आग लगी हुई है ना, तो यहां पर हमें बुझाना है, ठीक है। तो हमने एम किया, ठीक है, क्या करना है, हमें एम करना है। पुल किया हमने, ठीक है, फिर क्या किया हमने, एम किया। एम करने के बाद हम क्या करेंगे, स्क्वीज करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, इसके बाद दबाएंगे। दबाने के बाद हम चारों तरफ घुमा देंगे जहां जहां आग लगी है। तो इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा, ए। ये पहले भी बता चुके हैं ना, पास क्या टेक्निक होती है, ठीक है। क्या करना है, पुल करना है, एम करना है, उसके बाद स्क्वीज करना है, ठीक है, दबाना है। दबाने से क्या होगा, उसका केमिकल बाहर आ जाएगा, जिस भी टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर होगा वो बाहर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगी, स्क्वीज करना, मतलब सॉरी, घुमाना, ठीक है। हमें क्या करना है, स्वीप करना है, ठीक है। जैसे हम झाड़ू लगाते हैं ना, उसको स्वीपिंग ही कहा जाता है, ठीक है। तो चारों तरफ घुमाते हैं, ठीक है। तो वैसे ही प्रोसेस यहाँ पर करनी है, ठीक है। ये करेक्ट सीक्वेंस होता है कि जहां पर आग लगी उसके जड़ पे वो करना है, ठीक है। तो ऊपर की आग ऑटोमेटिकली बुझ जाएगी, ठीक है। हाँ, 5S कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। 5S कॉन्सेप्ट होता है, काहे में, स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है, का क्या मतलब होता है, स्टैंडर्डाइजेशन कौन से नंबर पे आता है। हाँ आ जाओ। 5S कॉन्सेप्ट जो होता है उसमें स्टैंडर्डाइजेशन कौन से नंबर पे आता है। 5S कॉन्सेप्ट काहे के लिए होता है, तो 5S कॉन्सेप्ट होता है सफाई करने के लिए। जैसे हम लैब में हैं तो लैब में सबसे पहले हम क्या करते हैं, सफाई करते हैं। जब तो 5S कॉन्सेप्ट क्या होता है उसमें, ठीक है। ये जापानी टेक्निक थी, बाद में मतलब अब हमने इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया हुआ है, ठीक है।
ट्रांसलेट किया हुआ है। तो सबसे पहले मान लो कि हमें किसी वर्कशॉप की सफाई करनी है, तो सफाई करने का पहला स्टेप क्या होगा? क्या करोगे? सब लाइन से साफ करके बाहर फेंक दोगे? पहला तरीका क्या होगा? हाँ, पहला क्या होगा कि जो जरूरी सामान है, मतलब काम का है, वो अलग कर लो, जो काम का नहीं है वो अलग कर दो। तो पहला स्टेप क्या होगा? सॉर्टिंग। पहला स्टेप मैंने पढ़ाया था ये क्लास में। पहला स्टेप क्या होता है? सॉर्ट करना। ये देख लो, ये देख लो कि कौन सी चीज काम की है, कौन सी चीज काम की नहीं है। तो फर्स्ट एस जो होगा उसमें हम क्या करेंगे? सॉर्टिंग करेंगे। फर्स्ट एस में क्या होगा? सॉर्टिंग करेंगे। ठीक है, सॉर्ट करेंगे कि कौन सी चीज काम की है, कौन सी चीज काम की नहीं है। समझ में आ गया पहला? दूसरा क्या करना है? एक ऑर्डर में सेट करना है कि किसके बाद क्या आना चाहिए, किसके बाद हमें क्या रखना है। ठीक है, कहीं भी कुछ भी नहीं फैलाना है कि चलो सॉर्ट कर लिया तो जो सही का सामान है, हमारे काम का है, उसको एक जगह ले जाके फेंक दिए। ये नहीं करना है। हमें क्या करना है? एक ऑर्डर में सेट करना है। ऑर्डर में सेट करने के बाद उसमें हमें क्या करना है? फिर सफाई करनी है उसकी। ठीक, उसके ऊपर धूल है, मिट्टी है, क्या है, उसको क्या करना है? हमें साइन करना है। ठीक है, तो सेट इन ऑर्डर कौन से नंबर का है? 2s का। 3s में कौन सा नंबर आता है? साइन। ठीक है, साइन करने के बाद हम उसको क्या करेंगे? स्टैंडर्डाइज करेंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑर्डर पे सेट करेंगे। ठीक है, और इस चीज को हम लगातार मेंटेन करके रखेंगे। इसको क्या कहा जाता है? सस्टेन। तो 4s पे क्या आता है? स्टैंडर्डाइज। और 5s पे क्या आता है? सस्टेन। लगातार उसको मेंटेन करके रखना है, जो हमने ये प्रोसेस करी। स्टैंडर्डाइज का मतलब होता है कि कौन सा चीज किस उसमें आएगा। ठीक है, जैसे मान लो स्विच है तो स्विच वाले पे आएगा। ठीक है, किस एम्पियर का है, कितने एम्पियर का है, उसके हिसाब से आएगा। ठीक है, और सस्टेन मतलब होता है कि उसको चीज को लगातार बना के रखना। ठीक है, जो चीज हमने की है इसको लगातार बना के रखना। ये नहीं कि अगली बार कोई भी चीज कहीं भी रख देंगे। ठीक है, तो स्टैंडर्ड कितने नंबर पे आता है? 4s पे आता है। ठीक है, पहले नंबर पे क्या आता है? सॉर्ट करना। ठीक है, पहले नंबर पे क्या आता है? सॉर्ट करना। दूसरे नंबर पे क्या आता है? ऑर्डर सेट करना। तीसरे नंबर पे क्या आता है? अरे तीसरे नंबर पे क्या आता है? साइन करना। चौथे नंबर पे क्या आता है? स्टैंडर्डाइजेशन। और 5s में क्या आता है? सस्टेन करके रखना। ठीक है, सस्टेन का मतलब होता है लगातार वैसा ही करना। ठीक है, ये नहीं कि आज तो हमने ये कर दिया, कल हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, लगातार वो चीज को मेंटेन करके रखना। ठीक है, तो ये 5s कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, एक क्वेश्चन हमेशा इससे आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच फ्लायर इज यूज टू मेकिंग द वायर हुक्स एंड लूप। ठीक है, वायर का हुक और लूप बनाने के लिए कौन सा प्लायर उपयोग किया जाता है? कौन सा? फ्लैट वाले से कैसे लूप बनेगा? अगर कोई चीज फ्लैट है तो उससे लूप कैसे बनेगा? किससे बनेगा लूप? राउंड चीज से। ठीक है, अगर मुझे मान लो कि लूप बनाना है तो इस बॉटल पे मैं लूप बना सकता हूं। अगर ये बॉटल फ्लैट होगी तो इसमें लूप बनेगा? हुक बनेगा? नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? राउंड नोच प्लायर का उपयोग करना पड़ेगा। ये पढ़ा है भी क्लास में कि राउंड नोच प्लायर का उपयोग काय में किया जाता है? हुक्स और लूप बनाने में। अगर बात करें कि फ्लैट नोच प्लायर का उपयोग कहाँ किया जाता है, बताओ जरा। फ्लैट नोच प्लायर का उपयोग कहाँ किया जाता है? नहीं, तार को सीधा करने के लिए नहीं किया जाता। फ्लैट नोच उपयोग का प्लायर का उपयोग किया जाता है फ्लैट ऑब्जेक्ट को पकड़ने के लिए। जैसे कि कोई प्लेट है, ठीक है, तो प्लेट को पकड़ने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे? फ्लैट नोच प्लायर का। ठीक है, क्योंकि फ्लैट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो फ्लैट नोच प्लायर का उपयोग करेंगे फ्लैट ऑब्जेक्ट को पकड़ने के लिए। ठीक है, उसके बाद आता है लॉन्ग नोच प्लायर। लॉन्ग नोच प्लायर का उपयोग कहाँ किया जाता है? हाँ, जहां पर हमारी फिंगर्स नहीं पहुंच सकती हैं वहां से अगर हमें वायर को खींचना है तो किसका उपयोग किया जाएगा? लॉन्ग नोच प्लायर का उपयोग किया जाएगा। उसके बाद डायगोनल कटिंग प्लायर का उपयोग किया जाता है
क्या काटने के लिए? एल्युमिनियम और कॉपर के तार को काटने के लिए। ठीक है, पिंसर का क्या उपयोग होता है? ठीक है, यहां पर पूछा है कि पिंसर जो होता है उसका क्या यूज होता है, बताओ जरा। है क्या? हाँ, पिंसर का उपयोग क्या किया जाता है? लकड़ी से कील निकालने के लिए पिंसर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये देखो, ये है पिंसर, दिख रहा है? लकड़ी से हमें क्या करना है? कील को यदि हम निकालना चाहते हैं, किसका उपयोग करेंगे? पिंसर का। ठीक है, क्या के लिए? हाँ, कहीं से भी कील निकाल सकते हो, बट लकड़ी से निकालना आसान होता है। दीवार से निकालोगे तो दीवार इधर साइड से टकरा के ना, और दीवार खराब होगी। ठीक है, दीवार से निकालना इतना आसान नहीं है। ठीक है, उसमें फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा होता है लकड़ी के कंपेयर में, तो लकड़ी में इजिली निकाला जा सकता है। इसलिए दीवार में ना कील जब लगाते हैं तो प्लास्टिक की गुज्जी पहले लगा देते हैं, तो स्क्रू से आसानी से निकल जाती है, उसमें इस तरीके करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। या फिर हम क्या करते हैं, कई बार परमानेंट कील मार देते हैं। ठीक है, जिसको बॉम्बे कील बोलते हैं, तो बॉम्बे कील हम मार देते हैं तो परमानेंट हो जाता है, फिर उस कील को निकालोगे जब तो वो जगह खराब हो जाती है। ठीक है, वो प्लेस खराब हो जाती है। इस सेफ्टी साइन, इस रोड साइन, मैंने क्या बताया कि दो तरीके के साइन होते हैं, एक सेफ्टी साइन होता है और एक रोड सेफ्टी साइन है। ठीक है, एक इलेक्ट्रिकल सेफ्टी साइन होता है और एक रोड साइन होता है। ठीक है, रोड सेफ्टी साइन होता है। रोड साइन में जैसे मैंडेटरी है, ये आपको करना है। ठीक है, उसके बाद काशनरी होता है, चेतावनी दी जाती है, इंफॉर्मेशन दी जाती है, और ये वर्जित किया जाता है। ठीक है, तो रोड साइन में हम कितने तरीके का उपयोग करते हैं? 3 तरीके का। ठीक है, मैंडेटरी होता है, ठीक है, इन्फॉर्मेटिव होता है, ठीक है, और प्रोहिबिशन होता है। ठीक है, काशनरी होता है। ठीक है, यहां पर देखो, ये क्या है? प्रोहिबिटेड है, ये प्रोहिबिशन का साइन है, वर्जित है। ठीक है, यहां पर वर्जित मतलब स्टॉप, ठीक है, गिव वे और ओवरटेकिंग। ठीक है, और ये काशनरी साइन है। काशनरी साइन मतलब गार्डेड है, अनगार्डेड है। ठीक है, और पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग है, जेब्रा क्रॉसिंग है। ठीक है, स्कूल है। ठीक है, ये चेतावनी दी जा रही है कि इसमें क्या है? स्कूल है। ठीक है, तो इसमें सूचना है क्या? नहीं है। ठीक है, इसमें सूचना नहीं है, काशनरी भी नहीं है ना। काशनरी का साइन कैसा है? ट्रेंगुलर है। काशनरी का साइन कैसा है? ट्रेंगुलर है। ठीक है, और उसके बाद क्या है यहां पर? प्रोहिबिशन। ठीक है, तो रुकना क्या है? अगर कह रहे हैं कि रास्ता दो, तो क्या है ये? रास्ता देना क्या है? मैंडेटरी है। रास्ता देना क्या है? मैंडेटरी है। रुकना, स्टॉप लिखा हुआ है, तो ये रुकना, रुकना भी क्या है? मैंडेटरी है। ऐसा नहीं कि रेड सिग्नल और आप एकदम क्रॉस किए जा रहे हो। ठीक है, तो क्या है? वो भी मैंडेटरी है। ठीक है, तो रोड साइन में ये 3 तरीके के हमने देखने के लिए मिलते हैं, प्रोहिबिशन भी देखने के लिए मिलता है, बट मेनली ये 3 मिलेंगे। इन्फॉर्मेटिव साइन, जैसे इन्फॉर्मेशन के लिए बोर्ड लगे रहते हैं बड़े बड़े कि किस डायरेक्शन में जाना है। ठीक है, कहाँ पर क्या है, किधर कौन सी, किस दिशा में जाओगे तो क्या पड़ेगा, वो होता है काहे का? इन्फॉर्मेशन का। और चेतावनी दी जाती है कि आगे स्कूल है। ठीक है, जेब्रा क्रॉसिंग है। ठीक है, और गार्डेड है, अनगार्डेड है, इसकी जो चेतावनी दी जाती है वो यहाँ पर। ठीक है, ये गार्डेड समझ रहे हो? जैसे ये ट्रेन की लाइन है, पूरी तरीके से बंद है, उसके अंदर नहीं जा पाओगे तो गार्डेड हो गया, और पूरी वैसे ओपन है तो ये अनगार्डेड हो गया। ठीक है, उसके बाद ये क्या है? पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग। ठीक है, जेब्रा क्रॉसिंग भी कहा जाता है, पैदल चलने वालों के लिए होता है। ठीक है, यहां पर ये है किसकी आगे क्या है? स्कूल है। कह रहा है वार्निंग साइन का बैकग्राउंड कलर किस तरीके का होता है? बैकग्राउंड जो होता है किस कलर का होता है? अभी हमने देखा था येलो कलर का। बैकग्राउंड कलर बैकग्राउंड किस तरीके का होता है? येलो कलर का होता है। किसका? वार्निंग साइन, चेतावनी का। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर उपयोग किया जाता है?
फोम टाइप पे नहीं उपयोग करेंगे, पानी रहता है, झाग जो है पानी से बनता है, फोम टाइप नहीं करेंगे। इलेक्ट्रिकल में जब भी आए ना तो हेलन टाइप पहले चेक कर लिया करो, ठीक है, कि हेलन टाइप मिल जाए ना तो सबसे पहले क्या लगाना है, हेलन टाइप। इलेक्ट्रिकल में किसका उपयोग किया जाता है, हेलन टाइप का, ठीक है। ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है कि कब कौन से साइन का उपयोग किया जाता है, क्योंकि अगर पूरे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने लगे ना तो बहुत लंबी क्लास हो जाएगी, ठीक है। ये 28 क्वेश्चन है, 28 क्वेश्चन पता चला 2 घंटे हो गए, ठीक है, क्योंकि चेतावनी वाला जो है ना वो वार्निंग जो साइन है, सेफ्टी साइंस वगैरह है, ये पहला चैप्टर है, पहले चैप्टर की प्रैक्टिस है, ठीक है। कह रहा है जब हम वेस्ट डिस्पोजल का मतलब ये होता है कोई भी चीज़ जैसे खराब है, ठीक है, खराब चीज़ या जो हमारा कचरा निकलता है उसको हम किस तरीके से मैनेज करते हैं, ठीक है। तो वो मैनेज करने का जो तरीका होता है उनमें से किस में गर्मी पैदा की जाती है, हाँ, भस्मीकरण, ठीक है। इंसिनरेशन में क्या किया जाता है, गर्मी पैदा की जाती है, हाँ, इसका मतलब आग लगाना ही हुआ, ठीक है। इसमें हीट इसी में पैदा की जाएगी, ठीक है। कह रहा है धुएं से अगर आपको सुरक्षा करनी है तो कौन सा पीपी किट उपयोग करोगे, किससे, धुएं से सुरक्षा। धुएं से अगर सुरक्षा करनी है तो कौन सा पीपी किट उपयोग किया जाएगा। देखो धुआं से दिक्कत कहाँ है, धुआं कहाँ से जाएगा, नाक से जाएगा, है ना, सबसे पहले नाक से जाएगा, फिर नाक के बाद आंख पे जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है धुएं सुरक्षा के लिए, नोज मास्क, ठीक है। अपहरण काहे के लिए होता है, बॉडी में जैसे खाना वाना बनाते हैं ना तो जो सेफ वगैरह पहने रहते हैं ना वो होता है अपहरण, ठीक है। हमारे यहाँ भी रहता है अपहरण। गोगल्स काहे के लिए, आंखों के लिए, ठीक है। ईयर मास्क किसके लिए, ईयर के लिए, ठीक है। तो कान में उतनी दिक्कत नहीं होती, जैसे कोई धुआं निकल रहा है तो आदमी क्या करता है, नाक पकड़ता है, ठीक है। हाँ, तो क्या करेंगे हम, नोज मास्क उपयोग करेंगे। आंख में धुएं का से आंख क्या होगी, बंद हो जाएगी, ठीक है, लेकिन धुएं आंख से अंदर नहीं जाएगा वो, ठीक है। क्लास खत्म कर लूं, अभी 15 क्वेश्चन बचे। BIS का पूरा नाम क्या है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ये ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है हैवी लोड को उठाने के लिए, ठीक है, हैवी लोड को हमें उठाना है तो किसका उपयोग करना है, विंचेस, हाँ, क्रेन, क्रेन मिल गया ना, क्रेन, क्रेन एंड सीलिंग्स, ठीक है। क्रेन का उपयोग किया जाता है हैवी लोड को उठाने के लिए। देखो ये क्वेश्चन फिर से आ गया, वहां पे हम डिस्कस कर रहे थे ना कि ऑक्सीजन काटने को क्या कहते हैं हम, स्मूदरिंग, ठीक है, और फ्यूल हटाने को क्या कहते हैं हम, स्टार्विंग। फ्यूल हटाने को क्या कहते हैं हम, स्टार्विंग कहा जाता है, ठीक है। फ्यूल हटाने को क्या कहा जाता है, स्टार्विंग कहा जाता है। कौन से नंबर पे चेक करो पढ़ के, 3rd नंबर पे क्या कह रहा है, रिमूविंग फ्यूल फ्रॉम दी फायर, ठीक है, फायर से क्या करना, फ्यूल हटाना। नेक्स्ट देखो इसका नाम क्या, इसमें मैंने बताया था बहुत कंफ्यूजन होता है इस क्वेश्चन में, हैंड स्क्रीन है, ठीक है, हाथ से पकड़ने के लिए, ये दिख रहा है यहाँ पे, इसका नाम क्या है, हैंड स्क्रीन, हाँ। फेस शील्ड और हैंड स्क्रीन में कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। ये हो चुका ना एक बार, नहीं ये दूसरा है। कह रहा है कौन सी मेथड बहुत सारी ऊर्जा बचाती है, हाँ, रिसाइकलिंग क्या करती है, बहुत सारी ऊर्जा बताएगी, ठीक है। रिसाइकलिंग प्रोसेस सबसे फर्स्ट प्रीफर किया जाता है, रिसाइकलिंग, ठीक है। किसी भी चीज़ को क्या कर लो, रिसाइकल कर लो, तो उसको हमें क्या करना नहीं कर पड़ेगा, डिस्पोज नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो रिसाइकलिंग में जैसे कोई
हम्म। कॉम्पैक्ट कॉम्पैक्ट करके उसका साइज कम कर देते हैं। कचरा तो हाँ, उसका किसी और जगह यूज कर लो, ठीक है। जैसे पॉलीथीन है, उससे सड़क बनाई जाती है, ठीक है। तो कॉम्पैक्ट करके उसको जला के वो किया जाता है। तो वो अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग प्रोसेस होती है। विच आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन मेथड इज प्रिफर्ड? किसमें चोट लगी है? छाती और पेट पे, ठीक है। छाती और पेट पर लगी हुई है, ठीक है। तो कौन सी मेथड का उपयोग किया जाएगा? नेल्सन आर्म लिफ्ट बैक प्रेशर मेथड, ठीक है। इसका उपयोग काहे में किया जाता है? जब काहे पे चोट लगी हो, छाती और पेट पे, और पीठ पे लगी होती तो किसका उपयोग करते हैं हम? सेफर, ठीक है। सेफर का उपयोग करते हैं। बीच टाइप ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ हजार्ड काजेस इन्फेक्शन? किससे संक्रमण हो सकता है? इलेक्ट्रिकल से संक्रमण होगा क्या? अरे संक्रमण किससे हो सकता है? बायोलॉजिकल से, ठीक है। साइकोलॉजिकल से संक्रमण नहीं होगा, उससे साइकोलॉजिकल मतलब दिमाग से खेला जाता है, ठीक है। उसके बाद शारीरिक खतरे से नहीं होगा, फिजिकल हजार्ड कहलाएगा, ठीक है। बायोलॉजिकल जो होता है ये क्या होता है? इससे इन्फेक्शन हो सकता है। इलेक्ट्रिकल से भी नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अभी हमने पढ़ा था, इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? पिंसर। कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है? लकड़ी से कील निकालने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? पिंसर का। लकड़ी से कील हमें निकालना है तो किसका उपयोग करेंगे? पिंसर का। हाउ विल यू कहाँ पे? सफरिंग अंडर द कार्डियटिक अरेस्ट, ठीक है। दिल के दौरे से डायग्नोज द विक्टिज्म इन द इन्फेक्शन ऑफ सफरिंग अंडर द कार्डियक अरेस्ट। दिल का दौरा पड़ने से, दिल का दौरा पड़ा है तो कैसे पता चलेगा कि सामने वाले की जो मृत्यु है वो दिल के दौरे से हुई है? या दिल का दौरा पड़ने से कैसे पता चलेगा? हम्म। उसकी जो होठ है ना, वो किस कलर की हो जाएगी? पीले कलर की, सॉरी पीला नहीं, ब्लू कलर की हो जाएगी, ठीक है। ब्लू कलर की अगर होठ हो गई है ना तो समझ जाओ कि उसको क्या आया है? कार्डियटिक अरेस्ट आया है। कार्डियक अरेस्ट किस में आता है? दिल का दौरा पड़ने से, ठीक है। तो दिल के दौरे, हाउ विल यू डायग्नोज द विक्टिज्म को आप कैसे पहचानेंगे वो किससे सफर कर रहा है? कार्डियटिक अरेस्ट, ठीक है। दिल का दौरा पड़ा है, उसके जो मुंह है ना उस पे ब्लू कलर से दिखने लगेगा, समझ जाओ कि दिल का दौरा पड़ा है, ठीक है। इस औजार का नाम क्या है? हम्म। इस औजार का क्या नाम है? हम्म। वायर स्ट्रिपर तो नहीं है, क्रिम्पिंग टूल भी नहीं है, कॉम्बिनेशन प्लायर भी नहीं है, ये डायगोनल कटिंग प्लायर है, काटने के लिए ना, कटिंग प्लायर है ना ये। हाँ, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस सेफ्टी? कौन सा ये? मैंडेटरी है, मैंडेटरी है। कौन से कलर का होता है इसका बैकग्राउंड? अरे बैकग्राउंड किस कलर का होता है? ब्लू, ब्लैक नहीं होता, ये तो ऐसे इमेज ली गई है, अभी तो हमने पढ़ा है किस कलर का होता है? ब्लू। सिंबल किस तरीके का होता है? सिंबल किस तरीके का होता है? व्हाइट, ठीक है। किस कलर का होता है? सिंबल व्हाइट कलर का होता है, ठीक है। और इसका शेप कैसा होता है? सर्कुलर, ठीक है। व्हाट इज द फर्स्ट एड टू गिव स्टॉप द ब्लीडिंग ऑफ द विक्टिम? फर्स्ट एड क्या करोगे? विक्टिम क्या हो रहा है? ब्लीडिंग हो रहा है, हम्म, क्या करोगे?
खून निकल रहा है किसी के शरीर से तो क्या करोगे? हम्म? ये वाला, चोट लगे भाग को ऊपर रखना, डी आएगा। अप्लाई प्रेशर इन इंजर्ड पोर्स, जहां से खून निकल रहा है वहां दबाव लगा के रखो, नहीं पूरा खून निकल जाएगा वो। ठीक है, प्रेशर अप्लाई करके रखना पड़ता है उस पर। ऐसा प्रेशर नहीं कि प्रेशर से खून बाहर निकालना है, ऐसा अप्लाई करना है कि बाहर ना निकले। ठीक है, कि पता चला और दबा के और पूरा खून निकाल दिया। ठीक है, कह रहा है कि गोल्डन पीरियड कब होता है। अच्छा, ये कोई विद्युत आपूर्ति से क्या हुआ है, चपका हुआ है, क्या करोगे उसको? व्हेन इमीडिएट एक्शन। अच्छा, इमीडिएट एक्शन क्या लोगे? ठीक है, तत्कालिक कदम क्या होगा आपका? टेकन टू रेस्क्यू द विक्टिम इफ स्टिल कांटेक्ट विथ इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई, इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई के कांटेक्ट में है तो क्या करोगे? पावर सप्लाई क्या करोगे? बंद करोगे। पावर सप्लाई हमें क्या करना है? स्विच ऑफ करना है। ठीक है, सबसे पहले पावर सप्लाई को स्विच करना है। ठीक है, पहला है पुल एंड पुश हिम, हाथ हाथ से नहीं खींचोगे नहीं तो खुद भी चिपक जाओगे। इन्फॉर्म द अथॉरिटी, अथॉरिटी को सूचित करते तक में वो निपट ही जाएगा। ठीक है, कॉल द समवन टू हेल्प। हाँ, अगर हम स्विच बंद कर सकते हो तो पहला काम क्या करेंगे? हम स्विच को बंद करेंगे। ये क्या है बताओ जरा, अभी हमने पढ़ा था, पैदल क्रॉसिंग, पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग या जेब्रा क्रॉसिंग भी इसको कहा जाता है। गोल्डन पीरियड कब क्या होता है, कब होता है? जैसे जैसे मान लो किसी का एक्सीडेंट हुआ, हम डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर ने कहा कि सॉरी, ठीक है, हम इसको नहीं बचा पाए, अगर आप इसको सही समय पे ले आते तो हम इसको बचा लेते। किसी एक्सीडेंट हुआ या किसी को दिल का दौरा पड़ा, ठीक है, तो गोल्डन पीरियड क्या होता है कि उसको बचाया जा सकता है? तो गोल्डन पीरियड क्या होता है? आधा घंटा। कितना होता है? आधा घंटा गोल्डन पीरियड होता है। किसी को हॉस्पिटल पहुंचाना है ना तो आधे घंटे के अंदर पहुंचाओ। ठीक है, आधे घंटे के अंदर अगर पहुंचा दोगे तो बच जाएगा। 3 इडियट मूवी देखी है? हैं? नहीं देखी? देखी है 3 इडियट? उसमें उसके बाप को स्कूटर में बैठा के हॉस्पिटल ले जाता है। ठीक है, हाँ, एम्बुलेंस का वेट नहीं किया तो वो गुस्सा हो जाता है कि मेरे बाप को स्कूटर पे ले गया। तो डॉक्टर बताता है कि सही समय पे ले आए, थोड़ी और देर हो जाती तो फिर उसी एम्बुलेंस से कहीं और ले जाना पड़ता। ठीक है, तो 30 जो मिनट होता है ना, ये गोल्डन पीरियड कहलाता है। ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। हाँ, बता दो इसका आंसर। कोमा में है कोई, बोलते ना कोमा में चला गया। हम्म, बोले कोमा में चला गया। पहला क्या कह रहा है? बेहोश है लेकिन उत्तर देता है। अनकॉन्शियस बट कैन नॉट कैन रिस्पॉन्ड टू कॉल। कोई आदमी बेहोश है तो बोलने पे कैसे बुलाएगा? फिर वो बेहोश कहाँ? अगर कोई बोलने पे बोल दिया तो बेहोश नहीं है। अनकॉन्शियस बट कैन नॉट रिस्पॉन्ड टू कॉल, होश में लेकिन उत्तर नहीं दे रहा है। होश में है तो उत्तर क्यों नहीं दे रहा है भाई? ये भी दिक्कत वाली बात है। ब्रीदिंग बट कैन नॉट रिस्पॉन्ड टू कॉल, सांस ले रहा है लेकिन उत्तर नहीं दे रहा है। उसके बाद कह रहा है कि पूरी तरह संवेदनशील, ठीक है, टोटली क्या है? सेंसलेस है एंड डू नॉट रिस्पॉन्ड टू कॉल। ठीक है, और उत्तर नहीं दे रहा है। सेंसलेस है, सेंस नहीं कर पा रहा है, हम क्या बोल रहे हैं वो समझ नहीं पा रहा हो। ठीक है, तो काय में चला गया वो? कोमा में चला गया। वो मूवी वाली कहानी अलग होती है कि उसको कुछ दिखाए तो कोमा से बाहर आ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है रियलिटी। रियलिटी में क्या होता है? वो सेंसलेस होता है। ठीक है, अभी एक लड़के का हुआ था ना, कई सालों से कोमा में पड़ा था। ठीक है, फिर बाद में उसको वो दे दिया गया, डेथ का, कोर्ट ने उसको वो दे दिया, इजाज़त दे दी। ठीक है, तो
क्योंकि वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। ठीक है, हाँ अचानक से उठ जाता है, वो मूवी में पॉसिबल है। रियल में कैसे होगा बताओ, 25 साल कोई कोमा में रहा है, कैसे उठ जाएगा? वो साउथ की मूवी और हाँ वो वहाँ चलता है। बहुत रेयर केसेस होते हैं, ठीक है। जनरली हो पॉसिबल तो सब कुछ है, लेकिन ऐसा जनरली नहीं होता। ठीक है, एक्सीडेंटली कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बट जो नेचर है ना उसके हिसाब से नहीं होता। ठीक है, कि एक्चुअल में जो प्रॉपर्टी होती है वो नहीं अलाउ करती। ठीक है, प्रॉपर्टीज अलाउ नहीं करती, बाकी ऐसा है कि फिर होने को कुछ भी हो सकता है। हाँ, अपवाद जो होती है ना चीजें कि हो जाती हैं। ठीक है, तो उन्हीं अपवादों की इंसान क्या करता है, पूजा करने लगता है। चलो, ये पहला चैप्टर का प्रैक्टिस हो गया है, इसको दोबारा एक बार रिवाइज कर लेना। ठीक है, ये नहीं कि एग्जाम आते तक में सब भूल गए कि क्या पढ़ा था। ठीक है।